हेलो स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे सेंसस के बारे में, जो बहुत अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है। आज हम पढ़ेंगे जनगणना। जनगणना में हम पहले उसका इतिहास जानेंगे। हम स्टार्ट करते हैं। प्राचीन काल में जनगणना का प्रमाण रोमन साम्राज्य में कैडेस्ट्रल सर्वे के रूप में प्राप्त हुआ। आधुनिक पद्धति से सर्वप्रथम जनगणना 1749 में स्वीडन में हुई। मतलब जनगणना जो सर्वप्रथम जो सबसे पहली बार हुई थी वो हमारे स्वीडन में हुई थी 1749 में। दशकीय जनगणना सर्वप्रथम 1790 में हुई थी। दशकीय जनगणना आप सभी को पता होगा, जो हर 10 वर्ष में होती है। 2011 में हुई, 2011 से पहले 2001 में हुई, फिर 1991 में हुई। 1801 में इंग्लैंड में जनगणना हुई। अब 1801 इंग्लैंड में आप समझ सकते हैं 1801 में जो पीरियड था वो जो हम थे ब्रिटिश के अंडर में थे, इसीलिए इंग्लैंड में जनगणना हुई थी। अब आता है भारत में जनगणना का इतिहास क्या रहा। जेम्स प्रिंसेप द्वारा जनगणना करवाई गई थी। कहाँ करवाई थी? जेम्स प्रिंसेप द्वारा इलाहाबाद में हुई थी, जहाँ पे 1824 को हुई थी, और बनारस में हुई थी 1827 और 28 में। ये भारत के शहर की बात की गई जो इलाहाबाद और बनारस में की गई थी। अब आती है कि भारतीय शहर की पूर्ण पहली जनगणना 1830 में हेनरी वॉल्टर द्वारा ढाका में हुई, जो कि हेनरी वॉल्टर को भारत की जनगणना के जनक कहा जाता है। भारत में पहली अनियमित जनगणना 1872 मेयो के काल में हुई। अनियमित जनगणना का मतलब होता है कि हमें ये नहीं पता था कि अगली अब इसके बाद जो जनगणना वो कब और कहाँ और किस टाइम और कब की जाएगी। अब भारत में नियमित जनगणना 17 फरवरी 1881 रिपन के काल में हुई। 1881 में जनगणना के जो आयुक्त थे वो W.C. प्लॉडेन थे, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। एंड स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951, ये भी इम्पॉर्टेंट है। और भारत में पहली अनियमित जनगणना 1872, जो कि ये भी अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। और भारत में नियमित जनगणना 17 फरवरी 1881, ये भी पीरियड इम्पॉर्टेंट है। तो पेपर में पूछ लिया जाता है कि भारत की पहली अनियमित जनगणना कब हुई और भारत में नियमित जनगणना कब हुई। तो ये जो भी मैंने नोट्स बनाए हैं, इसमें हर पॉइंट अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो पूछ लिया जाता है वनडे एग्ज़ाम में। हम आगे स्टार्ट करते हैं। जनगणना आयुक्त श्री M.W.M. येट्स